17 महीने के बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बड़ा खुलासा किया है। सिसोदिया ने बताया कैसे दिल्ली सरकार को बचाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, या यूं कहें कि दिल्ली सरकार को गिरने से बचाने के लिए केजरीवाल ने किस रणनीति को अपनाया। जबकि जब सीएम केजरीवाल जेल गए थे तो उस दौरान राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से कोई कैसे दिल्ली जैसे राज्य को चला सकता है। केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर कई याचिका भी कोर्ट में लगाई गई, लेकिन सीएम केजरीवाल ने किसी की नहीं सुनी। बेशक केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं, लेकिन आज भी वो दिल्ली की सत्ता को सलाखों के पीछे से चला रहे हैं। मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद अब ये अटकलें लग रही हैं कि जल्द ही सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता बचाने को लेकर सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, सिसोदिया का इस्तीफा जिस पर केजरीवाल ने क्यों अब तक इस्तीफा नहीं दिया, यानी सिसोदिया ने तो इस्तीफा दे दिया था लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने एक इंटरव्यू दिया है पीटीआई को। इस दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि जेल जाने के बाद आपने पद छोड़ दिया लेकिन केजरीवाल ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके जवाब में सिसोदिया ने कहा कि जेल जाने के बाद अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया होता तो सरकार पर खतरा होता। सिसोदिया ने कहा भाजपा की साजिश को नाकाम करने के लिए केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। सिसोदिया ने कहा कि उनके पास कई विभाग थे और सरकार का कामकाज प्रभावित न हो, इसलिए उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि एक मंत्री के जेल जाने से सरकार नहीं गिरती है, पर मंत्री को अंदर डालने पर मुख्यमंत्री दूसरा मंत्री बना सकते हैं, जबकि सीएम को जेल में डालने पर तो सरकार ही खत्म हो जाएगी। हालांकि विधानसभा में केजरीवाल सरकार के पास प्रचंड बहुमत है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। सिसोदिया ने कहा जब मैं अंदर गया था तो उस वक्त की स्थिति अलग थी। सत्येंद्र जैन जी अंदर थे, उनका इस्तीफा नहीं हुआ था, फिर मुझे भी अंदर किया गया। अचानक एक सवाल उठा, मैं इतने सारे विभाग देखता था। सीएम का रोल एक अलग तरीके का है, सुपरवाइजरी है, सीएम की गाइडेंस है, कैबिनेट चेयर करना होता है, लेकिन सरकार के दैनिक कामकाज के लिए मंत्री जिम्मेदार होता है। मेरे पास इतने विभाग थे, उनके काम प्रभावित ना हो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। केजरीवाल के दाएं हाथ कहे जाने वाले सिसोदिया ने आगे कहा मंत्री को अंदर डालने से सरकार नहीं गिरती, एक मंत्री की जगह कोई दूसरा आ जाएगा, ये ट्रेंड शायद जोर नहीं पकड़ेगा। केंद्र सरकार की पार्टी अगर चाहे कि ये मंत्री मुझे अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, अंदर डाल दो, मुख्यमंत्री दूसरा मंत्री ले आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री को अंदर डाल दोगे तो सरकार ही खत्म है ना। ये ट्रेंड खतरनाक है, इसलिए दोनों में अंतर है। आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से जेल में बंद हैं। 21 दिनों के अंतरिम जमानत के समय में भी उन्हें सीएम दफ्तर जाने की इजाजत नहीं थी। केजरीवाल का कहना है वो जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यह भी दलील दी कि दिल्ली की जनता से उन्होंने रायशुमारी की थी, दिल्ली के लोग चाहते हैं केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।